बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एल्गोरिथम्स का मतलब क्या होता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ठीक है, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि आप सपोज करें कि आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन अगर आप इसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जैसे कि आपको पता होगा कि आपने डेकोरेशन करवानी है, फिर आपने खाने का इंतज़ाम करना है, फिर आपने गेस्ट जिनको आपने इनवाइट करना है उनको आपने इनविटेशन कार्ड भेजना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम है वो ऑर्गेनाइज करने में बहुत हमारे लिए आसानी रहेगी। किस वजह से? हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग की वजह से, ठीक है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के आगे मजीद 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन होती है, डिकम्पोजिशन होती है। तो उस डिटेल में मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा। मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, कि अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में चेंज करके आप उनके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो इस चीज को हम कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं एल्गोरिथम्स की तरफ। एल्गोरिथम्स क्या होता है? एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, ठीक है, जो हमें किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक ले जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक कुकिंग रेसिपी होती है। फॉर एग्जांपल आपने चाय बनानी है, तो उसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने दूध डालना है, फिर चीनी पत्ती डालनी है, फिर उबालना है, तो आपकी चाय रेडी हो जाएगी। उसी तरह जब आपने कंप्यूटर की दुनिया में कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है या कंप्यूटर से करवाना होता है, तो उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करते हो या अपने कंप्यूटर को फॉलो करवाते हो, उनको हम कहते हैं एल्गोरिथम्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यूनिट इंट्रोडक्शन। A computer is a machine that is used to solve problems by accepting inputs, performing operation and presenting outputs। इसमें हमें कहता है कि कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है जो कि हमारी दी गई इनपुट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हमें फिर आउटपुट दे देता है। उसके बाद कहता है कि यू कांट प्रोग्राम अ कंप्यूटर टू डू समथिंग दैट यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व। कि आप अपने कंप्यूटर को प्रोग्राम नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने कंप्यूटर से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है तो उस प्रॉब्लम को पहले आप अच्छी तरह जान लें कि इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन दे सकें कि इस तरह से आपने इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है, ठीक है। प्रॉब्लम को समझ के उसका कुछ थोड़ा बहुत सोल्यूशन निकाल के आपने कंप्यूटर को उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देंगे। और हम कंप्यूटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनकी स्पीड और एक्यूरेसी हमसे ज्यादा अच्छी है, ठीक है। इस पैराग्राफ में यही उसने बातें बताई हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 2.1 प्रॉब्लम्स। अ प्रॉब्लम इज अ चैलेंज और सिचुएशन दैट नीड्स टू बी ओवरकम यूजिंग सम एक्शन। कहता है कि प्रॉब्लम जो है ये एक ऐसी कंडीशन या सिचुएशन होती है जिसे कुछ एक्शंस के जरिए सॉल्व करने की जरूरत हो, ठीक है। उसके बाद कहता है द प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंट इन ऑल फील्ड्स सच एज इकोनॉमिक, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट, बायोलॉजी एंड मैनी मोर। इन सब फील्ड्स में, चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हमें किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक की बात हो करता है। इकोनॉमिक क्या होती है? इकोनॉमिक होती है कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज करते हैं अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक मईशत। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया जाए, किस चीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट की जाए। फिर उसके बाद अपने लिमिटेड बजट्स को किस तरह से आप यूटिलाइज करें ताकि आपके मैक्सिमम जो है नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल हो जाए। उसके बाद कहता है हेल्थ केयर में आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, कि आप अपनी मेडिसिन तक किस तरह से अपनी जो है वो मैक्सिमम रसाई हासिल कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से आप इन्फेक्शन को ओवरकम कर सकते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के डिजीजेस कॉज कर रहे हैं। उसके बाद एजुकेशन है।
एजुकेशन में प्रॉब्लम जो आ सकती है कि हाउ टू इंक्रीज लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों को कैसे पढ़ा लिखा बनाया जा सकता है। उसके बाद व्हाट सब्जेक्ट एरियाज ऑफ एजुकेशन शुड बी फोकस्ड ऑन मोर, कि किस किस सब्जेक्ट में हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत हो सकती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में ये प्रॉब्लम फेस की जा सकती हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं वो ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, फिर उसके बाद मोटरवेज पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, फिर इंटरनेट पे आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं कि आप मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कैसे सिक्योर बनाएं। अगर आपने किसी बंदे को अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने हैं मोबाइल के जरिए, तो आप किस तरह से इस ट्रांजैक्शन को सेफ और सिक्योर बना सकते हैं कि जो आप जितने पैसे भेजें उतने उसको बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से मिल जाए, कोई हैकिंग का खर्चा ना हो, कोई दरमियान में कोई थर्ड पार्टी जो है वो आपके पैसे ना ले ले। ठीक है। तो उसके बाद है वाई डू वेबसाइट शो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट, कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो आप नहीं देखना चाहते वो आपको क्यों दिखाई जाती हैं। लिमिटेड बेस्ड कंटेंट शो होता है, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्यों हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद बायोलॉजी में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं कि हाउ डू 5G सेल फोन सिग्नल्स हार्म ह्यूमन, के जो 5G सिग्नल्स के टावर लगाए गए हैं ये किस तरह से ह्यूमंस की लाइफ पे असरअंदाज हो रहे हैं। उसके बाद हाउ डू ट्रीज गिव अर्थ ऑल इट्स ऑक्सीजन, कि किस तरह से जो दरख्त हैं ये हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन का बायस बन रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 सेक्शन स्टार्ट करेंगे, आइडेंटिफाइंग अ कंप्यूटर प्रॉब्लम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी आपको आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।